दोस्तों नमस्कार। आज हम किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए कुछ हम संख्या लेते हैं, जैसे 7, 8, 5, 6, 4। इसमें जो है से 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। उसी तरह से अगर इसमें 8 का जातीय मान कहेगा तो ये 8 ही होगा। यानी किसी संख्या का उसमें जो अंक प्रयोग होता है उसका जो स्वयं का वैल्यू होता है वही उसका जातीय मान होता है। 7 का जातीय मान ये 7 हो गया। लेकिन वही अगर हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो इसमें अगर कहेगा कि 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख करके इसके दाहिने हाथ की तरफ जितने अंक होंगे उतना हम 0 देंगे। तो दाहिने की तरफ एक अंक सिर्फ 4 है, तो यहाँ 1 0 हो गया। यानी इसका जो है स्थानीय मान 60 हो गया। यानी ये 6 जैसे दहाई के स्थान पर है और इकाई के स्थान पर 0 है, ये संख्या का वैल्यू 60 हो गया। इसी तरह से अगर हम 8 का स्थानीय मान निकालते हैं बराबर, तो 8 लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि दाहिने हाथ की तरफ कितने अंक है। तो 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, यहाँ 3 0 बैठा देंगे। यानी 8 का स्थानीय मान हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 के स्थान पर 8 है। ओके दोस्तों अब हम यह सीखेंगे कि किसी संख्या में भाग देने से पूर्व हम यह कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। 2 से भाग लगने की जांच कैसे करेंगे। अब इसको देखते हैं। जैसे 150 है, तो 150 है, इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं। हम भाग देने के पूर्व इसको जांचेंगे। इसका रूल है दोस्तों कि अगर इकाई के स्थान पर यानी यहाँ पे अगर 0 है या फिर सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी 2 से उसमें भाग लगेगा। अब देखिए ये जो 150 लिखा हुआ है इसमें 0 जो है इकाई के स्थान पर है, तो इसमें जो है से 2 से भाग लगेगा और भाग लगेगा ये हो जाएगा 75। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं 244। अब 244 में हम क्या देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 4 है जो सम संख्या है, यानी इसमें 2 से भाग लगेगा। तो इसमें 2 से भाग लगने का मतलब है कि ये जो संख्या हो गया 244, इसमें 2 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग देके देखते हैं, तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी इसमें 2 से भाग लगेगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, वह है 956। अब देखिए नियम के अनुसार अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है या सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगता है। तो इसके इकाई के स्थान पे
6 है जो सम संख्या है, इसमें 2 से भाग लगेगा। इसका मतलब है कि टोटल में 2 से भाग लगेगा। और इससे भागा देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 1 बच गया, ये 15 हो गया। 2 से लगाएंगे 7 दूनी 14, यहाँ 1 बच गया, ये 16 हो गया। 8 दूनी 16, यानी ये जो ऐसे ये संख्या जो है इसमें 2 से भाग लगेगा। दोस्तों अब हम ये चेक करेंगे कि किसी संख्या में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम भाग देने के पहले उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं 726। तो 726 में 3 से भागा लगेगा कि नहीं, हम इसकी जांच कैसे करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 7 हो गया, जोड़ के चिन्ह देंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर जोड़ के 3 देंगे, फिर यहाँ 6 लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे। 7 दूनी 9, 9 6 15, यानी 15 में 3 से भाग लगता है, ये 5 आएगा। इसका मतलब हो गया कि जो 726 है इसमें 3 से भाग लगेगा। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, वो है 1731। अब इसको भी हम चेक करेंगे। 1 + 7 + 3 + 1। अब इसको हम जोड़ेंगे। 1 7 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 की ओर इतना हो गया। अब इसमें 3 से भाग लगता है कि नहीं, तो 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब है कि इसमें 3 से भाग लगेगा। यही है 3 से किसी संख्या को भाग लगेगा कि नहीं जांच करने का तरीका। किसी संख्या में 4 से भाग लगता है कि नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे। 4 से भाग लगेगा या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ये हो गया 23 36। इसको हम चेक करेंगे। इसका नियम क्या है दोस्त, ये जो लास्ट का 2 अंक है, अगर 2 अंक में 4 से भागा लग जाता है, 4 9 36, इसका मतलब कि टोटल जो संख्या है इसमें भाग लगेगा। अब हम देखते हैं इसमें भागा देके 4 से तो कितना आता है। 4 5 20, यहाँ 3 हो गया, ये 33 हो गया। 4 8 32, यहाँ 1 बच गया, ये 16 हो गया। ये 4 चौका 16, ये कट गया। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई के अगर 4 से भाग लगता है तो उसमें निश्चित तौर से हम कहेंगे कि वे संख्या 4 से विभाज्य है। एक उदाहरण और हम लेते हैं, जैसे हो गया 1848। अब इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 4 से लगाने से ये कट गया। इसका मतलब है कि 1848 जो है उसमें 4 से भाग लगेगा। अब इसको हम भाग देके देखते हैं। तो 4 चौका 16, यहाँ 2 बच गया, ये हो गया 24, 4 6 24, ये 4 दूनी 8, यानी इस संख्या में 1848 में 4 से भाग लगेगा। दोस्तों अब हम देखेंगे कि किसी संख्या में 5 से भाग लगेगा या नहीं, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। उदाहरण के रूप में 1095। देखिए इसका क्या रूल है कि अगर ये जो अंक है यानी इकाई का अंक है, अगर वो 5 है या फिर 0 है तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाज्य होगा। ये 5 से 5 कट गया, इसका मतलब है कि 1095 है, उसमें 5 से भाग लगेगा। तो हम 5 से भागा देखते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 दूना ये 10 हो गया,
और बाकी बच गया ये 9 से भागा देंगे तो एक बार लगेगा, और फिर यहाँ 4 बच गया तो 4 पर 5 45 हो गया, 9 5 हो गया 45। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, 1020। इसमें अंतिम का अंक क्या देख रहे हैं कि 0 है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर इकाई के स्थान पे 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होता है। अब हम इसको 5 से भाग दे के देखेंगे लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा तो मालूम है कि इसमें लगेगा तो 2 बार लगाएंगे तो 5 दूना 10 हो गया। ये 2 उतार दिए, नहीं लगा, डबल अंक उतरा, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। अब इसे हम भागा देंगे तो 5 चौके 20, ये 20 हो गया। ये 0 0 ख़त्म हो गया, यानी इसमें भाग लगता है। यानी ये जो नियम है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है या 5 है वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होती है। दोस्तों अगला हम देखते हैं 6 का। दोस्तों अब हम किसी संख्या में 6 से भाग लगेगा या नहीं देखते हैं। 7 2 3 1 2। दोस्तों इसका क्या रूल है कि जिस संख्या में अगर 2 से और 3 से भाग लगती है तो उस संख्या में अवश्य ही 6 से भाग लगेगा। हम चेक करते हैं इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं। हमने पिछले रूल में क्या पढ़ा था, 2 से भाग देने के रूल में कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है या फिर सम संख्या है तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होती है। इसका मतलब कि 2 से कटेगा ही। फिर तीसरा हम क्या 3 से भाग देने का रूल में क्या पढ़े थे कि इन सब को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखेंगे कि वह 3 से भाग लगता है कि नहीं। तो 7 और 2 9, 3 12, 1 13, 13 और 2 हो गया 15, यानी 15 जो है इसमें 3 से भागा लगेगा। इसका मतलब है कि इस संख्या में 6 से भाग लगेगा। अब 6 से हम भाग दे देते हैं तो ये 72, 31, 2 है। अब 6 से भाग देते हैं तो 6 का 6, यहाँ 1 हो गया, ये उतार दिए, 6 दूनी 12, ये कट गया। अब यहाँ पर एक अंक उतारने से नहीं कट लगेगा, डबल उतारते हैं। तो डबल उतारने के बाद यहाँ पे एक 0 देते हैं तो ये हो गया 6 5 30, यहाँ 1 हो गया, ये 2 उतर जाएगा तो 6 दूना 12, ये कटकुट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं में 2 से भाग लगती है और 3 से भाग लगती है उसमें अवश्य ही 6 से भाग लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे। शुक्रिया।